एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आपको चाहिए मैकडफ का कैरेक्टर स्केच। सो हियर इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकडफ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बैंक्वो, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर स्केच के वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैकडफ के कैरेक्टर स्केच को। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर स्केच लिखना है तो सबसे पहले आपको उस कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताना होता है। सो ये मैंने कुछ लाइंस लिखी है मैकडफ के बारे में। आप चाहे तो कुछ और लाइंस भी लिख सकते हैं। जो लाइंस मैंने लिखी है वो कुछ इस तरह से है। मैकडफ एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ का। ये क्रूशियल रोल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके रोल की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे करके अनफोल्ड होती है इस पूरी स्टोरी में। ये एक स्कॉटिश नोबलमैन है और थेनोफाइफ है एंड एक लॉयल सपोर्टर है किंग डंकन का। इस ट्रेजेडी में इसको एक नोबल और ऑनरेबल मैन की तरह दिखाया गया है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी एंड पैट्रियोटिज्म। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी, इंट्रोडक्शन हमेशा आपको 2 पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए। पहले पैराग्राफ में तो आप ये बताएंगे कि जिस कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच आप लिख रहे हैं वो कौन से क्रिएशन से लिया गया है, कौन उसका राइटर है, उसमें वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या उसके रोल की अहमियत है। और जो सेकंड पैराग्राफ आप लिखेंगे उसमें आप बताएंगे कि वो कैरेक्टर नॉवल में कहाँ स्टैंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने मैकडफ के कैरेक्टर के बारे में लिखा है दैट इज हिज लॉयल्टी एंड पैट्रियोटिज्म। मैकडफ एक डीपली लॉयल और राइटफुल रूलर है स्कॉटलैंड का। मैकडफ का पैट्रियोटिज्म यानी कि उसकी देशभक्ति ही उसे मजबूर करती है मैकडफ के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, जब उसको इस बात का एहसास होता है कि शायद जो स्कॉटलैंड की राजगद्दी है वो मैकबेथ के द्वारा हड़प ली गई है। तब उसको क्या होता है, मैकबेथ पे शक होता है और वो उसके खिलाफ एक्शन लेने के बारे में सोचता है। और उसकी यही लॉयल्टी इस बात का एविडेंट यानी कि सबूत है। क्या सबूत है कि वो मैकडफ के राज तिलक को अटेंड नहीं करता है और यहीं पे सिग्नल मिलता है कि शायद स्कॉटलैंड का जो नया किंग है यानी कि मैकबेथ है उसके ऊपर मैकडफ अविश्वास दिखा रहा है। थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ फैमिली इन हिज लाइफ। मैकडफ की एक फैमिली भी है जिसके बारे में मैकबेथ में बताया गया है। मैकडफ अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है बट मैकबेथ इतना ज्यादा क्रूअल हो चुका है कि वो मैकडफ की फैमिली को मरवा देता है। मैकडफ्स लव फॉर हिज फैमिली इज अ डेफिनिंग कैरेक्टरिस्टिक। उसकी एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करता है। लर्नर्स, इस लाइन को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब मैकबेथ मैकडफ की फैमिली की हत्या करवा देता है और मैकडफ को इस बारे में पता चलता है कि मैकबेथ ने मेरी पूरी फैमिली की हत्या करवा दी है, तब यहाँ पर उसको और भी ज्यादा पावरफुल मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने एक्शंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। कौन से एक्शंस को? उन एक्शंस को जो वो मैकबेथ से बदला लेने के लिए ले रहा है। उन्हीं एक्शंस की हमने अभी इस पॉइंट में बात की है। मैकडफ के साथ ये जो पर्सनल ट्रेजेडी होती है वो अपने पूरे परिवार को खो देता है, उसके कैरेक्टर में एक गहराई को ऐड करती है और उसका डिटर्मिनेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जस्टिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हिज करेज। मैकडफ का साहस। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैकडफ का जो कैरेक्टर है एक करेजियस कैरेक्टर है। वो मैकबेथ जैसे एक ब्रूटल मर्डरर से पंगा ले रहा है। यहीं पे हमें पता चलता है कि वो कितना ज्यादा करेजियस है। मैकडफ को ये बात नहीं पता होती है कि ऐसी प्रोफेसी की गई है कि मैकबेथ को कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मार सकता जिसने किसी विमेन से जन्म लिया हो। तो यहीं पर उसके करेजियस का एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हमें मिलता है। इन सारी बातों से बेपरवाह होकर के मैकडफ सामना करता है मैकबेथ का। मैकडफ वॉज डिटरमाइंड टू किल मैकबेथ टू रिवेंज द ब्रूटल मर्डरर ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि मैकडफ को अपनी फैमिली की हत्या का बदला भी लेना है मैकबेथ से। इन एक्ट 5 सीन 7 में ये कोटेशन है जो मुझे इस पैराग्राफ के लिए सूटेबल लग रहे थे तो मैंने उनको यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके के कोटेशन आपकी कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चन के आंसर में 4 चांद लगाते हैं, इनको आप जरूर लिखा करें। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेजिक हीरो। जैसे कि विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे क्रिएशंस में हमें बहुत सारे ट्रेजिक कैरेक्टर मिलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मैकडफ एज अ ट्रेजिक हीरो आता है। उसका जो पर्सनल लॉस हुआ है कंबाइंड विद द कमिटमेंट टू
a just cause make him a sympathetic figure। ट्रेजेडी के लास्ट में पोएटिक जस्टिस भी ऑडियंस को मिलता है जब मैकडफ मैकबेथ को जान से मार देता है। जस्टिस की इस लड़ाई में मैकडफ हालांकि अपनी फैमिली को खो देता है, बट आफ्टर हैविंग अबंडन हिज फैमिली एंड चिल्ड्रन एंड फ्लेड फॉर हिज लाइफ, तब वो इन लाइंस को कहता है जो मैंने एज अ क्वोट इस पैराग्राफ में यूज की है। सो लास्ट पॉइंट अबाउट हिज कैरेक्टर, दैट इज कंक्लूजन। फ्रेंड्स, कंक्लूजन में आपको बताना होता है कि आपकी क्या ओपिनियन है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस कैरेक्टर को लेकर के जिसके बारे में आपने कैरेक्टर स्केच लिखा है। सो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है मैकडफ को लेकर के, आप इनको रीड कर सकते हैं। मैंने बताया है कि मैकडफ एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड यानी कि एक बहुआयामी कैरेक्टर है whose sense of loyalty, family values, noble virtues, courage, commitment of justice and eventually triumph over the antagonist contribute significantly to the thematic depth of मैकबेथ। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये कैरेक्टर स्केच आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आप इस कैरेक्टर स्केच के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहां पर मैं बहुत सारे लिटरेचर के नोट्स के पीडीएफ्स अपलोड करती रहती हूँ। जाइए और जाकर के उनको डाउनलोड करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कॉमेंट योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब माई इंग्लिश बुक।